हमारे साथ भाजपा से आजमगढ़ से सांसद और मौजूदा जो है लोकसभा प्रत्याशी और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ गया है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से ये अपनी पार्टी की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बात करने के लिए देखिए हमारे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश जी से बात करेंगे और जानेंगे कि 24 को लेकर भाजपा की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। दिनेश जी, अखिलेश यादव को आप लगातार चैलेंज कर रहे थे चुनाव आपके साथ लड़ने के लिए, कंपटीशन देने के लिए, लेकिन एक बार समाजवादी पार्टी ने फिर से जो है वो धर्मेंद्र यादव को कॉम्पिटिटिव के रूप में आपके उतारा है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मुझे लगता है कि 19 में आजमगढ़ ने अखिलेश यादव जी को मौका दिया था जी। तो वो छोड़ के भाग गए। फिर 22 में धर्मेंद्र यादव जी आए और वो भी हार के भाग गए। हम लोग 19 में हारे तो भी आजमगढ़ रहे, 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रहे और आजमगढ़ रह के और आजमगढ़ का काम करते रहे। तो वही कारण है कि आज जब हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं तो गांव से ही ये आवाज़ निकल के आ रही कि एक बार तू ही जितबा। ऐसा पहले मैं कभी सुनता नहीं था। लोग को लगता था कि पता नहीं जीत के भाग जाएगा, क्या करेगा, पर मैं रह के जब काम किया हूँ तो किसी गांव में जाऊं लोग यही कह रहे हैं कि तू ही जितबा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है और हम लोग यहाँ फिर से कमल खिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मोदी जी आए हुए थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन था, बहुत लंबे समय आपकी बात हुई अकेले में। हाँ। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ राजनीति पर की रणनीति ऐसी बनाई गई कि बाजी इस बार अपने हाथ से ना जाए? बात तो यही हुई कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ है तो इसको बनवाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल, इसको हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे और यहीं से हमारे मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से आजमगढ़ का तेज़ी से विकास होगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी यहाँ लगेंगी, बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हमारा पूजनीय महाराज जी ने अभी महायोजना लागू कर दिया है, उसको भी हम लोग करवा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही फिर से हमको एक बार मौका चाहिए ताकि हम आजमगढ़ को पूरी तरह चमका सकें। एक साल में जितना मौका मिला था उसमें हम लोगों ने भाग दौड़ करके आजमगढ़ की सारी सड़कें बनवा दी, पुल सब बन गए, रेलवे स्टेशन बन रहा है, आजमगढ़ रिंग रोड बन रहा है। ये सारा काम हम लोग करा रहे हैं। आगे और बड़ा बड़ा काम कराएं, इसके लिए हमको 5 साल और चाहिए। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसमें आजमगढ़ उतना प्रगति के रास्ते पर नहीं जा पाया जितना आप उम्मीद करते थे। आप 2 साल से सत्ता में रहे, आगे भी आप जो है 24 का चुनाव है, आप कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार। मुझे लगता है कि ये 400 पार वाली जो बात है ये जनता में से आई है कि अब की 400 पार करेगी, ये महिलाओं की गारंटी है। अब की 400 पार करेगी, युवाओं की गारंटी है। अब की 400 पार करेगी, ये गरीबों की गारंटी है जिनके घर में राशन मिल रहा है। अब की 400 पार करेगी, ये किसानों की गारंटी है, डायरेक्ट जिनके खाते में पैसा मिल रहा है। तो ये गारंटी देश के जनता की है, इसलिए ये पूरी होगी। और विपक्ष के पास बोलने को कुछ है नहीं तो उलझुल बात करते हैं, करने दीजिए उनको। अच्छा, आपके बड़े भाई विजयलाल यादव की अगर बात की जाए, टिकट की मांग कर रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे गाज़ीपुर से, हालांकि अभी उन्हें जो है वो टिकट नहीं मिल पाया है, लेकिन क्योंकि आप भी देखिए पहले जो है उनके भाई हैं, उसके बाद शायद पार्टी से जुड़े हुए होंगे, तो एक भाई जो है वो भाजपाई है, दूसरा सपाई है। घर में किस तरीके का माहौल रहता है और पार्टी जो राजनीति को लेकर के किस तरीके से विचार रहते हैं? देखिए, लोकतंत्र यही है। जो विपक्ष वाले चिल्लाते रहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र ऐसे ही बच सकता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी जो विचारधारा को वो सपोर्ट करना चाहे वो स्वतंत्र हैं। मैं जिस विचारधारा को सपोर्ट करना चाहूँ मैं स्वतंत्र हूँ। राजनीति अलग है, परिवार अलग है। हम लोग अपने अपने विचारधारा पे चलते हैं, पर परिवार में जब मिलते हैं तो हम भाई ही होते हैं। हम उनका पैर छूते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और वो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो परिवार जो है वो परिवार है। राजनीति अलग विषय है कि यहाँ अपने अपने विचारधारा पे चलना है, वो हम चलते हैं। अच्छा, जाते जाते देखिए पिछले बार बाबा का बुलडोजर चलेला, बुलडोजर बाबा के चाप के, और इस बार मोदी जी की गारंटी के गाने ले आए हैं। 1-2 गाने चाहूँगी कि मैं 1-2 लाइन है झिलमिला दी।
हम लोग तो आजकल यही गाना गा रहे हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है, युवा आगे और बढ़ेगा, देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है, देश बढ़ा है और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप थे हमारे साथ आजमगढ़ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 24 की तैयारियां चली है, क्या कुछ रणनीति है, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट के दौरान यहाँ पर जो एक दौरा रहा, या फिर यूँ कह लीजिए कि आजमगढ़ की जनता से रूबरू होने के लिए आए, तो उस पर तमाम क्या कुछ बातें हुई, इन सब पर उन्होंने अपनी बात, अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी तमाम शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। चुनावी माहौल में जनता का क्या राय है, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, ये भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।